पहले सुनता था दूसरे से, बट जब खुद पहली बार मॉक दिया तो फिर ऐसे फील हुआ कि जितना हल्ला है बाजार में उतना भी टफ नहीं है। मतलब कितना देर तक आप पढ़ते थे? मैं टाइम फिक्स नहीं रखता था, मतलब कि इतना ऐसे पढ़ना है, बट हाँ একদিন ছোট একটা টোটকা দিলাম, এটা করে দেখো, বেশি না। সফলতা এমন একটা জিনিস যে সময় তুমি সফল হতে যাচ্ছ সেই জার্নিটা কিন্তু খুব কঠিন। সেই জার্নিটায় তোমার লোক ভুল বুঝবে, সেই জার্নিটায় অনেকেই ভাববে যে তুমি ডিট্যাচ হচ্ছ, অনেকেই ভাববে বিশাল অ্যাক্টিভিটি, অনেক কিছু ভাববে। My father always wanted me to become an officer. He's an army officer, so he always said कि जहाँ से मैं कंप्लीट किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि 20 साल हो गए उम्र में, मैं अब जाके जाना हूँ कि एक फ्रेंड का एक सपोर्ट होना कितना ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहता है और कितने ज़्यादा वो एक मेंटली और मतलब इमोशनली कितना ज़्यादा हेल्प करता है। सो ज़रूरी नहीं कि लड़की हो, एक लड़का हो कि इंटरव्यू के वक्त था तो मेरा एक सरोज सर और अदनान सर ने हाईलाइट किया था कि आई यूज्ड टू स्पीक टू फास्ट, मतलब मैं बहुत जल्दी बोला करता था। तो दे यूज्ड टू से कि मानशु तुम्हारा सारा पढ़ाई सही है, तुम्हारा नॉलेज सही है, बस तुम ব্যর্থতাকে নিয়ে কখনো চিন্তা করবেন না, কেননা আপনাকে মাত্র একটিবারের জন্য সঠিক হতে হবে। তো সেই সঠিক হওয়ার গল্পই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এসেছি। আমার সাথে ক্যামেরা বন্দিতে আছে হিমাংশু কুমার। তো নমস্কার বন্ধুরা, আমি রূপা ম্যাম, স্বাগত সকলকে অ্যাভিশন বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে ওই অঙ্ক করাতে আসেনি, আজকে আবারও সেই সফলতার স্টোরি বা ওই যে বিহাইন্ড দ্য সিন যেটাকে বলে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এসেছি। তো আমার সাথে আছে হিমাংশু কুমার। প্রথমেই তোমাকে কংগ্রাচুলেশনস। কারণটা হচ্ছে এটাই, ঠিক একটি বছর আগে ও ছিল অ্যাসপিরেন্ট, ও ছিল তোমাদেরই মতো একটা সাধারণ ছাত্র। সাধারণ মানে কেন বললাম? সাধারণের থেকে অসাধারণ হওয়ার তকমাটা মানুষ তখনই পায় যখন তার শীর্ষে একটি পালক গোজা হয়, সেই সফলতা। তাহলে ও আজকে অ্যাচিভার। কিসে কিসে তুমি অ্যাচিভ করেছো, কোন কোন জব তুমি ক্র্যাক করেছো, তুমি নিজের মুখেই বলবে। तो हिमांशु आप बताइए, आप किसमें सिलेक्शन आपका आया है वो बताइए। आप विदाउट एनी हेजिटेशन हिंदी में बता सकते हैं। मैम 2024 मतलब मेरा फर्स्ट ईयर था जब मैं एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग मैंने SBI क्लर्क से की थी जो जनवरी मंथ में आया था। तो SBI क्लर्क में मैंने प्री निकल गया था, मेंस बस 7 मार्क्स से रह गया था। और RRB और ये सारा जो ईयर था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने RRB PO मतलब और आप सिलेक्ट हुए हैं एज एन RRB स्केल 1 ऑफिसर, राइट? साइमल्टेनियसली क्लरिकल असिस्टेंट में। ओके, तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ओके, তো देखिए जो लोग आपको देख रहे, যারা যারা আমার দর্শক যারা দেখছো হিমাংশুকে, একটু কাইন্ডলি তুমি নিজের इंट्रोडक्शनটা দেবে। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है। ये यहाँ से मैंने RRB PO RRB क्लर्क क्लियर किया है 1 जनवरी को। ये इसी बात मेरा रिजल्ट आया था। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दोनों ही जॉब्स क्लियर किए हैं। अब बाकी में फ्यूचर में IBPS एंड SBI भी साथ में है, बट बिग थैंक्स टू मैम, बिग थैंक्स टू एविएशन। तो इसमें I want to know basically আমার যারা জনতা আছে, দর্শক আছে, যারা স্টুডেন্ট বন্ধু আছে, তারা জানতে চায় what about you? ओके, हाँ, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपका बैकग्राउंड, ये सारा कुछ। मेरा नाम हिमांशु है और मैंने अपनी पढ़ाई लिटिल स्टार हाई स्कूल हावड़ा से की थी, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक से किया था। मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, हाँ मैम। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, उसके साथ साथ ही मैंने एक जॉब भी की थी प्राइवेट सेक्टर में। ई-कॉमर्स था, सिंगापुर में उसका कंपनी था। तो 1 ईयर के अराउंड जॉब किए थे, बट फिर वही था कि जॉब के साथ प्रिपरेशन लग रहा था कि डाउटफुल है, होगा नहीं होगा। फिर बहुत प्रॉब्लम भी चला था, कंसल्टेशन भी चली थी बहुत फैमिली के साथ, आपके साथ भी हुई थी। बट फिर वही था कि ये इस साल ही आफ्टर SBI क्लर्क मैंने डिसाइड करे थे कि नहीं, जॉब नहीं करना है, फुल प्रिपेयर करना है एंड फुल फोकस्ड के बाद आज यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हम छाट के पूछेंगे। नंबर 1, आपने बोला आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, তুমি বললে তুমি গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করেছো, তোমার সাবজেক্ট কি ছিল? BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसमें मैथ था? फर्स्ट सेमेस्टर। তারপরে ম্যাথস ছিল না। তো কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গিয়ে তোমার কি কখনো মনে হয়েছে, आपको एक बार भी फील हुआ कि এইটা আমার সাবজেক্ট ছিল না, তো আমি প্রবলেমে পড়তে পারি? কেননা অনেকেই আছে যারা ছাত্রছাত্রীরা তোমরা প্রিপারেশন করবে বলে ভাবছো, তারা ভাবো আই এম ফ্রম আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড, আই এম ফ্রম কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড, সো মেবি আই এম নট অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্যাট পোস্ট, বা আমি গভর্নমেন্ট জবের জন্য এতটাও মানে আমি ডিজার্ভ করি না কেননা আমার ম্যাথস নেই। এরকম কি কোনো ব্যাপার? যে কোনো স্ট্রিম থেকে দেওয়া যায়
जाए तो कोई भी स्ट्रीम से वो हो यस मैम। वो दे सकता है। तो यस मैम। मैम स्टार्टिंग बीबीए चूज करना मतलब पहले से था, ये बैकअप है, क्योंकि मतलब माइंड मैंने क्लास 11-12 जब दिया था, मैंने माइंड अपना फिक्स कर लिया था कि करना तो गवर्नमेंट जॉब ही है। अच्छा। बट वही था कि बहुत सुनते थे कि गवर्नमेंट जॉब टफ है, ये है वो है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है मार्केट में गवर्नमेंट जॉब को लेके। तो वही था कि एक बीबीए एक ऐसा सेक्टर है, मतलब थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बाकी ग्रेजुएशन थोड़ा सा स्कोप खुल जाएगा, तो बस यही रीजन था बीबीए करने का। वरना 11-12 के बाद से माइंड फोकस था कि करना मतलब तो মার্কেট মে হাইপ है যে গভর্নমেন্ট জব বা সরকারি চাকরি নাকি একটা অসম্ভাব্য বিষয়, Yes, ma'am. কিন্তু তা তো নয়, नहीं, ইটস ma'am. পসিবল রাইট। Yes, ma'am, যদি প্রপার স্ট্র্যাটেজি আর প্রপার পাথে তুমি চলো তাহলে কিন্তু তোমার সফলতা কেউ আটকাতে পারবে না। নোবডি ক্যান স্টপ ইউ আনটিল এন্ড আনলেস যদি তুমি চাও যে হ্যাঁ আমি হয়তো পারছি না, তখন দেখবে তুমি পারছো না। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कब डिसीजन लिया कि नौकरी करने के साथ साथ চাকরি করার সাথে সাথে তুমি গভর্নমেंट জবের জন্য প্রিপারেশন নেবে? मैम जब कॉलेज के लास्ट ईयर में ही था तो बहुत इन ज्यादा द ईयर ऑफ 2023 2023 Yes. ओके 2023 was my graduation year. I passed in 2023. So while many companies were coming in the college for placement, so उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि क्या पता जॉब से आप फ्रेंड्स भी बहुत सारे जॉब्स में जा रहे थे, तो फिर वही हो रहा था कि बैंकिंग करूंगा, ये करूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्या पता सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे डाउट आते थे। फिर एक मिनट के लिए जब हुआ कि एक अच्छी थी, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था, तो फिर मैंने वो सोचा कि ठीक है वर्क फ्रॉम होम में जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा, तो वही मैंने डिसाइड किया था। এরপরে যখন তুমি ডিসিশন নিলে, একটা সিদ্ধান্তে আসলে যে আমাকে গভর্নমেন্ট জব করতে হবে, দেন তুমি ভাবলে তুমি সেলফ স্টাডি করলে না কোনো ইনস্টিটিউটের প্রিপারেশনটা স্টার্ট করলে? स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अच्छा। बट फिर ग्रेजुअली वो थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप लैक होता था कि करना है, फिर वो थोड़ा बहुत ऐसा था। बट फिर उसके बाद फिर वही आया यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, उसके कौन बाद सा इंस्टीट्यूट? एविएशन इंस्टीट्यूट। एविएशन इंस्टीट्यूट। तो एविएशन इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मैम एविएशन जो पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसके थ्रू ही पता चला एविएशन इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मेरा माइंड था कि हाँ एक इंस्टीट्यूट में जाना है, वहाँ पे पब्लिक के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बैठेंगे, तो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, जो मोटिवेशन रहता है वो मेरे को बहुत हेल्प आपने करेगी। कब मतलब यहाँ पे ज्वाइन किया एविएशन इंस्टीट्यूट में? मैम इन द मंथ ऑफ अगस्त, आई गेस लास्ट আগস্ট 2024 24 ওকে, মানে এখন হচ্ছে জানুয়ারি। सॉरी मैम 23 25 ওকে ফাইন। তাহলে ফার্স্ট এক্সাম তুমি কবে দিয়েছিলে? ফার্স্ট এক্সাম जनवरी 2024 एसबीआई क्लर्क। আচ্ছা, ওটা তোমার ক্লিয়ার হয়েছিল? हाँ प्रीलिम्स क्लियर था, बट मेंस 7 मार्क्स से रह गया था। আচ্ছা, প্রিলিমস ক্লিয়ার হয়েছিল, মেন্স হয়নি। এবার অনেক স্টুডেন্টরাই আছে, কেননা প্রিলিমিনারি এক্সাম ইজ নাথিং বাট দ্য এলিমিনেশন প্রসিডিওর, এটা আমি সবসময় বলি। তো প্রিলিমিনারি যাদের ক্লিয়ার হচ্ছে না, অনেকেরই বেসিক কনসেপ্ট খুব ভালো, लेकिन फिर भी প্রিলিমিনারি ক্লিয়ার नहीं हो रहा है। তো তোমার প্রথমেই প্রিলিমিনারিটা ক্লিয়ার হয়ে গেছিল, এমন তুমি কি করেছিলে? হোয়াট ইজ দ্য প্রপার স্ট্র্যাটেজি টু ক্লিয়ার দ্য প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? मैम प्रिलिमिनरी एग्जाम बेसिकली उसमें क्वेश्चंस उतने टफ और कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहता है, वो एक प्रॉपर एक पैटर्न है। तीनटे सब्जेक्ट था, तीनटे सब्जेक्ट, यस। मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, यस। तो मैथ्स के लिए आप कैसे प्रिपरेशन लिए थे? स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए। हाँ मैम मैथ्स बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस इन एसबीआई क्लर्क, सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स के आते थे, एक या दो डीआई, एक डीआई तो आती ही थी। तो बेसिकली इट वाज मोर ऑफ स्पीड, आप कैलकुलेशन आना चाहिए, स्पीड आना चाहिए, और तो बस फिर उसी के साथ अरिथमेटिक के साथ साथ जो स्पीड प्रिलिमिनरी मेरे को लगता है कि हाँ बेसिक पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर है, बाकी मॉक देख के और स्पीड बढ़ा के वही प्रिलिमिनरी क्लियर करने के लिए मैं। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि मॉक इज द की ऑफ सक्सेस, ये हम बोल पाएंगे? यस मैम, वेदर इट्स प्री, वेदर इट्स मेंस, एवरी टाइम, मतलब सेक्शनल हो, फुल मॉक हो, कोई भी मॉक हो, मॉक मतलब बिगेस्ट बोलते हैं ना बैंकिंग जर्नी का सक्सेसफुल होने का जो बैकबोन है, वो मॉक बहुत बड़ा एक बैकबोन है। একদমই তাই। তো মক দিতে হবে, তার সাথে হয়তো একটা কথাও বলতে ভুলে গেছে, মক দেওয়াটা ততটাই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যানালাইসিস। মানে আমার যে ঠিক হলো, সত্যি কি আমি যেটা ভেবে দিয়েছিলাম সেটা ঠিক হলো? কোন জায়গাটায় বলছি, সাপোজ তুমি ইংলিশে এরর কারেকশন করছো, সামহাও আমার কারেক্ট হয়ে গেল, বাট যখনই সেটা সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, মাঝে মাঝে কি হয় তুক্কাতেও হয়ে যায় আমাদের এরর কারেকশন একদম ঠিক, বাট সেন্টেন্স ইমপ্রুভমেন্টের সময় তোমাকে কিন্তু জানতে হবে বেসিক্যালি ভুলটা কোথায়, আর ভুলটা তোমায় ঠিক করতে হবে। আর যেটা ভুল হচ্ছে সেটা অ্যানালাইসিস করার সময় এমন ভাবে অ্যানালাইসিস করো, সেই দেখবে আমরা যখন
যখন যে কোনো মুভি রিলিজ হয়, একবার যে কোনো ওই যে ট্রেলারে একটা গান শুনে নিলাম, সেটা দেখবে না বলতে পারলে আমরা লালা লালা করে গেয়ে দিই। ঠিক ওভাবে অ্যানালাইসিস হবে যে ওই কোশ্চেনটা যদি এক্সামে আসে, যে কোনো এক্সামে, আমার যাতে আনসারটা পর্যন্ত মনে থাকে, এইভাবেই মনে রাখবে। কেননা তুমি যদি বলো যে রূপা ম্যাম আপনি বলছেন অঙ্ক মনে রাখতে, না ওরকম কিছু বলছে, বাট এখন কম্পিটিশন ইজ টু হাই। এখন কিন্তু ওরকমের জায়গা নেই আমি একটা মক দিলাম আমার হয়ে যাবে ক্লিয়ার, ঠিক আছে? মানে ভ্যাকেন্সি হচ্ছে 2000, পরীক্ষা দিচ্ছে 5 লক্ষ পরীক্ষার্থী, তার মানে তুমি রেশিওটা ভাবতে পারছো? তাহলে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তোমাকে অনেক বেশি স্মার্ট স্টাডি করতে হবে। স্মার্ট স্টাডির সাথেও সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একেবারে প্রত্যেকের থেকে, মানে কি বলবো, ফ্র্যাকশন অফ মার্কস এর জন্য লোকের কাট অফ ক্লিয়ার হয় না। তো ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তোমাকে অ্যানালাইসিসটা খুব ভালো করে করতে হবে। এরপরে আসি ইংলিশ আর রিজনিং কিভাবে প্রিপেয়ার করেছিল? मैम इंग्लिश वाज आल्सो, मतलब रीजनिंग तो इट वाज मोर ऑफ स्पीड, थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया था। उसके बाद रीजनिंग में स्पीड के साथ था, पजल प्री वाले उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। এবার যাদের ক্লিয়ার হচ্ছে না তাদের কাছে তো কমপ্লিকেশন। यस। तो ऐसा क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि ताकि उन लोगों का भी क्लियर हो जाए? मैम टिप्स इन द सेंस, एक सबसे बहुत बड़ा एक होता है कि एक प्री में, हाँ वो थोड़ा जल्दी वाला रहता है, बट एक होता है ना जल्दी पढ़ने में ओवर रीड कर जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि लाइन मिस कर जाते हैं, या फिर कोई जो कंडीशन रीजनिंग में पजल में रहती है वो मिस हो जाती है, कुछ गलत पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यही रीजनिंग में मैं करता था कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बताता था करने के लिए, जैसे जैसे वो कंडीशन दिए जाते थे नोट करता था, साथ साथ में करते करते वही स्पीड करके साथ कंप्लीट कर किया। তুমি যখন প্রথম মক দিয়েছিলে তখন মার্কস যেটা ছিল, তুমি যখন লাস্ট মক দিয়েছো তোমার মার্কস নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। यस मैम। তাহলে ওই মার্কসটা বাড়লো কিভাবে? मैम स्टार्टिंग जब किया था तो उसमें ये था कि बेसिक क्लियर नहीं थे, मतलब था कि पढ़ा हुआ है, बट लेकिन वो था ना कि अंदर से पता था कि एग्जांपल फॉर मैथ्स कि हाँ सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा बहुत तो दिया जाएगा, अरिथमेटिक छूटना ही छूटना है। क्यों? क्योंकि उतना अच्छे से अरिथमेटिक का चैप्टर्स भी नहीं किए हुए थे, और अंदर से वो था भी नहीं, अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अरिथमेटिक से वो होता है ना फोबिया बना हुआ है, हाइप वाला बात है। अरिथमेटिक के लिए भी बहुत बड़ा हाइप है इसमें कि अरिथमेटिक बहुत टफ है, सिंप्लीफिकेशन ये हो जाता है। तो फिर वही था कि नहीं, पहले थोड़ा सा जो पीछे वाली चीजें हैं, जो थोड़ी से स्टडी वाली चीज है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जितना भी है वो कंप्लीट करने के बाद मॉक पे आना है। बट हाँ ऐसा भी नहीं कि पूरा सिलेबस जब कर रहे हैं तो मॉक नहीं दे, सिलेबस कर रहे हैं उस टाइम कम मॉक, और जैसे ही जब सिलेबस हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस के साथ, तब देन ও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে, প্রথমে সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে, কিন্তু এরকম নয় যে একেবারে সিলেবাস কমপ্লিট করার পর মক দেবে। যখন সিলেবাস কমপ্লিট করছো তখন যেগুলো কমপ্লিট হয়েছে ওর বেসিসের উপর মক দাও, পুরোটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন তো মকের উপর অনেকটাই বেশি জোর দিতে হবে। তাহলে ফার্স্ট में आपका एसबीआई क्लर्क हुआ था, प्रीलिम्स मेंस नहीं हुआ था, তো এবারে এমন কি করলে যে মেন্সটাও তোমার ক্লিয়ার হয়ে গেল? द डिफरेंस बिटवीन जो एसबीआई टाइम था, ये टाइम था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक्स। इस बार कोटेड अनकोटेड, यस मैम, आरआरबी के टाइम या जो भी इस बार मैं एग्जाम दे रहा हूँ आफ्टर मॉक्स, मतलब वेदर इट्स प्री वेदर इट्स मेंस, बहुत ही रैपिड दे रहा हूँ। और खासकर जो एग्जाम आते हैं उसके 10 से 15 दिन वाला जो टाइम रहता है, पहले से तो फ्रीक्वेंसी बहुत तेज रहती है, बट उस टाइम में मतलब 2 to 3 टाइम्स में एफिशिएंसी के साथ जो हो गया पढ़ने वाला वो कंप्लीट, जो मॉक के साथ स्पीड था, मॉक एनालिसिस, क्या गलती किया उसको बस देख लिए, ये गलती करना है, एक बार जो गलत किए उसको सॉल्व कर लिए, जो स्किप कर दिया मैंने कि मेरे से नहीं होगा उसको सॉल्व कर लिए, देन अगेन वो करने के बाद फिर से अगेन एक मॉक, ये करते करते मोस्टली लास्ट टाइम पे यही किया, और ये बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे मार्क्स बढ़ाने में। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে, দেখো প্রিলিমস এর মক্স যখন কেউ দেয়, টু বি ভেরি অনেস্ট, প্রিলিমস এর মক্স এর থেকে যখন মেন্স এর মক্স, দুটোর কিন্তু হেলেন হেভেন ডিফারেন্স। यस मैम, ঠিক, बहुत ज्यादा। ভয় পেয়েছিলে? डर लगा था आपको? हाँ मैम, बहुत ज्यादा। मतलब तब मेंस, उसको कोप अप कैसे किए थे? जब मैं मेंस का जब पहला मॉक देने जा रहा था, फर्स्ट था कि यहाँ पे आरआरबी का 45 मिनट्स का एग्जाम होता था, तो पहले था कि 2 घंटा बैठना है, सबसे मेन चीज ये। उसके बाद ये था कि इस साल ही हुआ था कि पहले आरआरबी में था कि कोई भी सेक्शन में स्विच कर सकते थे, बट इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया था, तो फिर बहुत सारा था कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेंस है, मेंस क्रैक करना टफ है, यहाँ मेंस में प्री वाले जैसे हल्के सवाल नहीं आते हैं। बट फिर जैसे जैसे एक मॉक दिया, बट फिर जैसे ही मतलब
पहले सुनता था दूसरे से, बट जब पहली बार मॉक दिया तो फिर ऐसे फील हुआ कि जितना हल्ला है बाजार में उतना भी टफ नहीं है। मतलब वो अगर थोड़ा सा मेहनत अगर हो जाए तो उतना भी जो हल्ला बाजार में कि मेंस क्लियर करना टफ है, मेंस टफ है, वैसा नहीं है। अगर थोड़ा सा होगा हो जाएगा। एंड मैम उसके बाद फिर मैं उसी के साथ करता गया और आज। আচ্ছা, ये जो थोड़ा सा मेहनत, এটা একটা কমন জেনারেল কোশ্চেন যেটা স্টুডেন্টরা কেন আমরাও করে থাকি। মানে কিরকম, ধরো তুমি যখন কোনো সাকসেসফুল লোককে দেখছো, ধরো আমি অফিসার হতে চাইছি, ব্যাংকের অফিসার, আমার মনে প্রথম আসবে যে ও কোথা থেকে পড়তো, কিভাবে পড়তো, কতক্ষণ পড়তো। कितना देर तक आप पढ़ते थे? मैं टाइम फिक्स नहीं रखता था, मतलब कि इतना बजे ऐसे पढ़ना है। बट हाँ वही होता था, सुबह उठ के फ्रेश होके बुक कॉपी लेके बैठ जाना है और फिर रात को जब तक सोना नहीं है। कितना घंटा? मैम राउंड 10 आवर्स या उससे कभी ज्यादा कभी कम, एवरेज 10 आवर्स या उससे ज्यादा जाता था। 10 আওয়ার্স, ঠিক আছে। দেখো দর্শক বন্ধুরা যারা দেখছো তারা ভাবছো যে 10 ঘন্টা সত্যি সত্যি পড়ে নেবো। বিলিভ মি, যদি তুমি খুব বেশি সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাডিক্টেড হও, তুমি এটা একদিন ছোট একটা টোটকা দিলাম, এটা করে দেখো। বেশি না, 1 ঘন্টা ফোনটাকে দেখবে পর্যন্ত না, তোমার শরীর খারাপ করতে শুরু করবে। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমি এটা বলবো না যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণ ভাবে যুক্ত তারা সিলেকশন পাচ্ছেন। এরকম আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে, তোমরা দেখেওছো ভিশন বাংলায় র‍্যাপ করে, নাম হচ্ছে দৈপায়ন, ইফ আই এম নট রং, দৈপায়ন নাম ছিল। ও কিন্তু র্যাপার, ঠিক আছে, যদিও বা র্যাপটা করে শোনায়নি আমায় এখনো পর্যন্ত। যদি দেখে থাকো দৈপায়ন, ডেফিনেটলি এসে একদিন শুনিয়েছো। তো এটা নয়, বাট তোমাকে কিন্তু এগুলোর থেকে পুরোটা আলাদা হতে হবে। 10 ঘন্টা তুমি পড়ছো মানে সেলফ স্টাডি, 10 ঘন্টা পড়ছো মানে সেলফ স্টাডি। ওই সময় ফোন নয়, কেউ নয়। কেননা সফলতা এমন একটা জিনিস, যে সময় তুমি সফল হতে যাচ্ছ সেই জার্নিটা কিন্তু খুব কঠিন। সেই জার্নিটায় তোমার লোক ভুল বুঝবে, সেই জার্নিটায় অনেকেই ভাববে যে তুমি ডিট্যাচ হচ্ছ, অনেকেই ভাববে বিশাল অ্যাটিটিউড, অনেক কিছু ভাববে। বাট বিলিভ মি, ওই টাইম পিরিয়ডটা তুমি নিজেকে একদম স্টিক রাখবে। কেননা যেই না মাত্র ওই পিরিয়ডটা কেটে যাবে, যারা তোমায় ভুল বুঝেছিল তারা কিন্তু প্রত্যেকে ঠিক বুঝবে। কেননা ওই একটাই উত্তর, ওই যে বলেছি ব্যর্থতায় কখনো চিন্তা করবেন না, একমাত্র একবার সঠিক প্রমাণ হতে হবে, তাহলে সব ব্যর্থতা, সব ফেলিয়ার, সবকিছু ভুলে যাওয়া যাবে। এরপর আসি যে ये जो पूरा सक्सेस का आपका श्रेय है, इसको बंगाली में क्या बोलते हैं মনে করতে পারছি না, মানে তুমি কাকে থ্যাঙ্কস দিতে চাও? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स, मदर, फादर, सिस्टर, एकदम दे वर द जो मेन सपोर्ट सिस्टम था, बिलीफ था उनका। स्पेशली फादर, मतलब मदर थी कि वो जॉब भी जब छोड़ रहे थे तो मदर वाज, मतलब डाइसी उनका सिचुएशन था। मतलब माँ तो माँ होती है, वो एग्जाम है ना, वो किसी में भी आप बहुत बड़े हो जाओ चाहे बहुत छोटे कैसे भी रहो, शी इज रेडी टू एडजस्ट इन एवरी सिचुएशन। बट my father always wanted me to become an officer. He's an army officer, so he always said कि जहाँ से मैं complete किया हूँ मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ से start करे। So he was always against clerical job. वो बोलते थे कि नहीं तू कर सकता है, तो हमेशा जब मैं जानता हूँ तेरे कैपेबिलिटी, तो PO बन, तो PO करेगा। And मैम he was one of the person जो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड मैम उसके बाद ही एक मेरा फ्रेंड था जिसको मैं टेलीग्राम पे मिला था। He is from Uttarakhand. He is also an banking aspirant. His name is Shishpal. मैम एक फ्रेंड का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में, मेरे को मतलब 21 ईयर, मेरे को 20 साल हो गए उम्र में, मैं अब जाके जाना हूँ कि एक फ्रेंड का एक सपोर्ट होना कितना ज्यादा वो फायदेमंद रहता है, और कितने ज्यादा वो एक मेंटली और मतलब इमोशनली कितना ज्यादा हेल्प करता है। We used to give mocks together, we used to analyze together, we used to talk, we used to have fun. थोड़ा सा जब स्ट्रेस वाला रहता था तो मैं उसे शेयर करता था। सो जरूरी नहीं कि लड़की हो, कि वो एक लड़का हो कि कैसे एक बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, वो वाला इसके साथ था। तो उसको भी बहुत बड़ा थैंक्स। और जो भी प्रिपरेशन में वेदर फैकल्टी, आप लोग यहाँ पे एविएशन है, बहुत बड़ा हाथ था। मैं भी जब इंटरव्यू के वक्त था तो मेरा एक सरोज सर और अदनान सर ने हाईलाइट किया था कि आई यूज्ड टू स्पीक टू फास्ट, मतलब मैं बहुत जल्दी बोला करता था। तो दे यूज्ड टू से कि मानशु तुम्हारा सारा पढ़ाई सही है, तुम्हारा नॉलेज सही है, बस तुम धीरे बोलो। एंड आई स्टिल रिमेंबर 3 या 4 इंटरव्यू दिया था, वो लोग कुछ रिमार्क्स नहीं देते, बस धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो। एंड व्हेन आई वाज एंटरिंग द रूम, इंटरव्यू रूम, दिमाग में यही था हिमांशु धीरे बोलना है, बस धीरे बोलना है। एंड मैं वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पोलाइटली गया था,
बाकी जो इंटरव्यू पैनल थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो उसके साथ साथ ही और एक स्पेशल मतलब आउट ऑफ एक आपका जो मैंने स्टार्टिंग से अपने बहुत ही कुछ जो थे बोलते थे होता जाएगा, पेरेंट्स बोलते थे, टीचर्स में मैंने आपको देखा था हमेशा आपका वो कोट मैं आपको बताया भी था, हमेशा आपने हाईलाइट करती थी, हिमांशु आई नो यू कैन, मतलब वो बोले मैं जल्दी किसी को नहीं बोलती बट आपको बोल रही पता है, वो बस अंदर से लगता था कि जब एक टीचर जो हर बच्चे को देख रहा है, जब वो मेरे पे भरोसा कर सकता है, मतलब कुछ तो मेरे अंदर है जो टीचर को भी देख रहा है। तो मैम ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है फाइनली, कभी कभी तो आप डिमोटिवेट होते थे। हाँ मैम। तब आप क्या करते थे? मैम डिमोटिवेशन बहुत हो जाता था मॉक्स में, जब कभी परसेंटाइल मान लीजिए, क्योंकि ডিমোটিভেশন এখনকার দিনে স্টুডেন্টদের তো খুব বেশি আসে, কথায় কথায় ওই কুইট। मैम एक ये था जो डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए थे, ओनली व्हाट्सएप वाज अवेलेबल क्योंकि थोड़े बहुत में जरूरी रहते थे, बाकी जितने फेसबुक इंस्टाग्राम गेम्स वेम्स पबजी जो खेला करता था सब बंद थे, कुछ नहीं था कि मतलब कहीं ध्यान जाना ही नहीं है, बस है फैमिली पढ़ाई, ये इसके साथ ही रहता था। बहुत सारे डिफरेंसेस भी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हो गए थे, देवर जैसे आपने बताया था कुछ देर पहले, दे थिंक कि मैं एटीट्यूड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, ये जो भी हुआ था, बट हाँ ओवरऑल मतलब जो चाहिए था वो मिल गया। और डिमोटिवेशन मैम होता था बट फिर वही था, अंदर से सोचते थे कि नहीं कैसे भी ये हो रहा है, कुछ तो है, मतलब एक मॉक में मान लीजिए 99 परसेंटाइल आया, 5 मॉक में 99 आया, एक में 60 आ गया, तो आई डोंट थिंक वो बहुत बड़ा मैटर होता था। तो खुद से मोटिवेशन रखते थे एंड कभी कभार जो मेरे फ्रेंड का नाम लिया था वो फ्रेंड के साथ भी डिस्कस करता था, तो वो मेरे को बताया करता था कि ऐसा है वैसा है, वो बहुत सपोर्ट करता था उस फेस में, तो ऐसे ही बस। তো শেষ ভালো যাক, সব ভালো থাক, ফাইনালি তুমি সমস্ত অন্তরায় পেরিয়ে सब ऑब्स्टेकल आपने पार करके फाइनली आंसर सभी को दे दिया। यस मैम। কেননা নীরবতা হচ্ছে সবথেকে বড় উত্তর, आपका साइलेंस ही आपका मतलब सबसे बड़ा आंसर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी लोग, প্রথম কথা যারা যারা দর্শক বন্ধু প্রত্যেকে, শুধু তাদের নয় তাদের ফ্যামিলির লোকেদেরও বলি, এই ফ্যামিলির সাপোর্টটা কিন্তু খুব জরুরি। কেননা আমি পারবো, ওই যে কেউ একটা এরকম পিঠে হাত দিয়ে বলবে ইয়েস একদম তুমি পারবে, ওটা কিন্তু অনেকটা পুশ করে। তো প্রত্যেকটা বাবা মাকে বলবো, যদি কেউ দেখে থাকেন এই ভিডিওটা, প্লিজ নিজেদের সন্তানের উপর কিংবা যেই হোক না কেন, বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি দিদি দাদা যারাই দেখছো না কেন, প্লিজ লোককে ডিমোটিভেট করবেন না, এটা আমার একদম প্রত্যেকের কাছে একটা রিকোয়েস্ট। দেখুন একটা কথা আছে জানেন তো, পজিটিভ জিনিসটা একটু স্প্রেড করুন। ধরুন আমি কোনো জিনিস পারিনি, আমি উল্টো দিকের মানুষটাকে কখনোই বলবো না ওটা হবে না, এই ভাইবসটা চেঞ্জ করতে থাকলে না পুরো নেশনটা চেঞ্জ হবে, একটা পজিটিভ নেশন আসবে। প্রত্যেকে বলবেন আমি পারিনি তো কি হয়েছে, তুমি ডেফিনেটলি পারবে, দেখবেন ঠিক তারা অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সঠিক দিশা তে তুমি থাকলে, সঠিক জায়গায় থাকলে, অ্যাভিশন ইনস্টিটিউট ডেফিনেটলি, আমি এটা সব ভিডিওতেই বলি, কোনো সাকসেস স্টোরির পেছনে স্টুডেন্টের কিন্তু ভূমিকা 80%। হ্যাঁ ডেফিনেটলি কি পড়তে হবে, কতটা পড়তে হবে, যখন ডিমোটিভেট হবে যে কোনো টিচাররা হেল্প করবে, অ্যাভিশন ইনস্টিটিউট ওকে হেল্প করেছে ডেফিনেটলি। তবে হ্যাঁ এতে কিন্তু ওর কৃতিত্ব 80%, এটা আমি সবসময় বলি। মক দিয়েছে অ্যাভিশন ইনস্টিটিউটের মক, যেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, ওটা দিয়েছে, অ্যানালাইসিস করেছে, আর রেজাল্ট আপনাদের সামনে ব্যাক টু ব্যাক আমি যখনই সাকসেস স্টোরি পাই নিয়ে আসি, ডেফিনেটলি আবারও একজন আসতে চলেছে। আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। তো শেষে ফাইনালি কংগ্রাচুলেশন, ভীষণ খুশি হয়েছি স্যার, আজকের পর থেকে আপনাকে স্যার বলেই ডাকতে হবে। আর নেক্সট প্ল্যানটা আমি জানতে চাইবো। मैम नेक्स्ट प्लान अभी मीन्स यंग एज 21 ईयर्स, अभी यंग एज है, तो आई डोंट वांट टू स्टॉप, मतलब अभी बहुत बहुत आगे जाना है। तो एक बैकबोन हो गया, मतलब एक स्टिल अपने पैर पे खड़ा होने जिसको कहते हैं, खड़े हो गए একদম তাই। एंड इफ ऐसे कंटिन्यू आप लोग के ভেরি বেস্ট অফ লাক ফর ইউর ফিউচার। আমি জানি তোমার ভবিষ্যৎ একদম উজ্জ্বল তারার মতো চকচক করবে। थैंक यू। কেননা যে থামতে জানে না সে এগোতে জানে, নেভার এভার স্টপ, যে থেমে গেছে সে জীবিত নেই, তাই তো। তো তোমার ভবিষ্যৎ অনেক বেশি উজ্জ্বল হবে, কেননা যে নিজের উপর বিশ্বাস করে সে সকলকে বিশ্বাস করতে পারে এবং ভালো থাকে। অল দ্য ভেরি বেস্ট। অ্যাভিশন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে, অ্যাভিশন বাংলার পক্ষ থেকে, রূপমের পক্ষ থেকে তোমার আগামী জীবনের পাথেও অনেক 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 সফলতা পাও। খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এভাবেই বাবা মায়ের নাম, নিজের নাম একদম উজ্জ্বল করে রাখবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধুরা। তো যারা যারা দেখছো বন্ধুরা, ভাবছো যে
তুমিও সাকসেস স্টোরিটা শেয়ার করবে, না করতে পারলেও হয়তো এই পাথটা থাকবে না, কিন্তু নিজের সফলতার গল্প বন্ধুরা নিজেকে জানানোটা সব থেকে জরুরি, জানো তো। তো যদি জানাতে চাও, যদি ভাবছো কিভাবে প্রিপারেশন করবে বুঝতে পারছো না, ডেফিনেটলি অ্যাভিশন বাংলায় অ্যাভিশন ইনস্টিটিউটে চলে আসবে। এই দেখো ভিডিওটা নিচে একটা লিংক যাচ্ছে যেখানে ফোন নাম্বার যাচ্ছে, ফোন করো আর নিজের এই সিটটা পাকা করো। কোন সিটটা বলো তো? যেখানে এসে রূপমের সাথে গল্প করবে, ম্যাম এই সিলেকশন আমার হয়ে গেছে। তাহলে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত রইলো, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একেবারে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।